हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैथल कोर्ट के अंदर 7 प्रोसेस सर्वर व 15 पीएन के पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। इन पदों के लिए योग्यता, आयु सीमा व फार्म किस प्रकार से आपको भरना है तथा कहां जमा करवाना है, इस बात की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप न करें और लगातार हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें व अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। कैथल के अंदर प्रोसेस सर्वर और पीएन व अतिरिक्त पीएन के पदों पर भर्ती के लिए रोजगार सूचना जारी कर दी गई है। प्रोसेस सर्वर के कुल 7 पद हैं, जिनमें से सामान्य श्रेणी के 4 और पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप्ड का 1 और अनुसूचित जाति का 1 व पिछड़ी जाति ए का 1 पद है। वेतनमान 16,900 से 53,500 रुपये के बीच में है। यह पद अस्थायी तौर पर हैं, परंतु उन्हें बाद में नियमित कर दिया जाएगा। पीएन के 15 पद हैं, जिनमें सामान्य श्रेणी के 7 पद, हैंडीकैप्ड का 1 पद, अनुसूचित जाति के 3 पद, पिछड़ी जाति का ए का 2 पद, पिछड़ी जाति बी के 1 पद, भूतपूर्व सैनिक सामान्य का 1 पद। इनके लिए भी वेतनमान 16,900 से 53,500 रुपये के बीच में है। भर्ती के दौरान रिक्तियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार जो न्यायालयों की संख्या के घटने या बढ़ने, सेवानिवृत्ति या पदोन्नति या अतिरिक्त कर्मियों के समायोजन या अन्य किसी कारण से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों को ही मिलेगा, यानी कि जो हरियाणा के निवासी हैं और जिनके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, केवल उन्हीं को इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्य किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं कक्षा में हिंदी या फिर पंजाबी का होना अनिवार्य है और 10वीं पास होना जरूरी है। सेवादार का पद यानी पीएन का पद, इसके लिए 8वीं में हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना अनिवार्य है। 8वीं पास चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 तक न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, यानी कि जो आयु में छूट है वो हरियाणा गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। साक्षात्कार की समय सारणी, तिथि और स्थान। साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू होगा उसके लिए संबंधित स्थान, तिथि व समय इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट जो है http://cathal.dcots.gov.in पर 12 मार्च 2024 को अपलोड कर दिया जाएगा। यानी जो इनका इंटरव्यू का शेड्यूल है इन दोनों पोस्टों के लिए वो 12 मार्च 2024 को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। अलग से किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि है, सभी तरह के पूर्ण आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय कैथल के कार्यालय में डाक से या कोरियर के माध्यम से या दस्ती यानी कि वहां पर जाकर 7 मार्च 2024 साढ़े 4 बजे तक पहुंचने जरूरी है। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी इसकी अंतिम तिथि 7 मार्च 2024 साढ़े 4 बजे तक सेशन जज के कार्यालय में इनके फॉर्म जमा करवाने हैं। इसके लिए जो आवश्यक निर्देश हैं, आवेदन का प्रारूप इस कार्यालय की उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी कि इसका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैथल की वेबसाइट पर जाकर वहाँ रिक्रूटमेंट के कॉलम में जाकर आप अपना आवेदन पत्र वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ मूल दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी है। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें क्वालिफिकेशन आ गई आपकी और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं उन पर खुद के हस्ताक्षर करने होंगे, उनकी फ़ोटोकॉपी पर खुद के हस्ताक्षर करके और वो साथ में इस फार्म के लगाने हैं।
और अभी का जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको फ़ोटो के स्थान पर चिपकाना है। अधूरे आवेदन पत्रों को बिना कारण बताए निरस्त कर दिया जाएगा। अधूरे आवेदन पत्रों और निर्धारित तिथि 7 मार्च 2024 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों बारे अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। यद्यपि अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों की सूची इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यानी कि 7 मार्च 2024 के बाद जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो यदि विभाग में जाते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और रिजेक्टेड की लिस्ट को वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। जो कर्मचारी पहले से ही इसमें लगे हुए हैं गवर्नमेंट में, उनके लिए यह है कि वो अपने फार्मों को थ्रू प्रॉपर चैनल भेजें। हैंडीकैप्ड या फिर आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको अपना पत्र अपने आरक्षित श्रेणी या डिसेबिलिटी का जो दस्तावेज है वो साथ में खुद हस्ताक्षर करके इसके साथ संलग्न करें। आवेदन की अग्रिम प्रति या ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो कोई यदि ईमेल से अपना आवेदन भेजता है तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पदों हेतु साक्षात्कार की उपस्थिति होने पर किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू आने के लिए किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता या फिर रिफ्रेशमेंट वगैरह नहीं दिया जाएगा। आवेदन पत्र भेजने वाले लिफाफे के ऊपर प्रोसेस सर्वर या फिर पीएन के पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र लिखकर निम्नलिखित पते पर भेजना है। अधीक्षक कार्यालय जिला एवं स्तर न्यायाधीश जिला न्यायालय कैथल। इस पते पर आपको अपना पूरा फॉर्म भर के इस पते पर भेजना है। जो आपका ये पूरा प्रोसेस है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इसका जो रिजल्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल की वेबसाइट पर बाद में डाल दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल का फॉर्म है पीएन या फिर प्रोसेस सर्वर के लिए, उस फॉर्म को किस तरह से भरना है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, यदि आप पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन लिखना है। या फिर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अपना आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर लिखना है। फिर इसके बाद ये जो नीचे कॉलम दिया गया नेम इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपको बड़े अक्षरों में इंग्लिश में अपना नाम यहाँ पर लिखना है। फिर फादर नेम ऑब्लिक हस्बैंड नेम, दूसरे कॉलम के अंदर आप अपने पिता का नाम या फिर आप महिला हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर देंगे। कैटेगरी के अंदर आप अपना सामान्य यानी जर्नल ऑब्लिक बीसीए ऑब्लिक बीसीबी या फिर एससी एसटी जो भी आपकी श्रेणी आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप अपना जन्म तिथि लिखेंगे जिसमें पहले 2 अक्षर आपकी तिथि के होंगे, फिर स्लैश करके 2 अक्षर आपके महीने के होंगे, फिर स्लैश करके 4 अक्षर आपके जन्म के साल के होंगे। फिर परमानेंट एड्रेस में आप अपना जो स्थायी पता है जहाँ पर आप स्थायी रूप से रहते हैं वो परमानेंट एड्रेस आपने परमानेंट एड्रेस वाले कॉलम में डालना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस पर आप पत्राचार चाहते हैं, यानी कि कोई भी डाक आपकी किस पते पर आएगी वो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में डाल सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जो कि आप अपने 2 अलग अलग मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। एक ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालें, अपनी ईमेल आईडी। नेशनैलिटी यानी यहाँ पर आपको अपनी राष्ट्रीयता यानी इंडियन लिखना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास क्या योग्यता है, क्या शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर लिखेंगे। यानी आपने 10वीं किया, 8वीं किया या 12वीं किया, वो सारा आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डालेंगे। फिर आता है कॉलम एक्सपीरियंस, यदि आपने कहीं कोई कार्य किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है तो उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर नीचे डेटेड, यहाँ पर आप तारीख डालेंगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद नीचे फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट दिया गया है तो आप इस प्रकार से 2 जगह हस्ताक्षर करके
इसको आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कार्यालय के अंदर 7 मार्च 2024 तक इसे जमा करवा सकते हैं।